एक्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के पड़ीला ग्राम सभा में आज जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त सभा थी, जहां संयुक्त सभा को संबोधित करने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचे थे, वहीं समर्थकों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसे में अब सपा के कार्यकर्ताओं में अनुशासनहीनता दिखाई दी, जहां सभी ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और बैरिकेडिंग तोड़ने के कारण पूरी तरह से सभा का होना नामुमकिन हो गया था। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस को भी धक्का देते हुए कार्यकर्ता मंच की ओर बढ़ गए, जिसके कारण सभा नहीं हो पाई और राहुल गांधी अखिलेश यादव को बैरंग लौटना पड़ा। बता दें, कार्यकर्ताओं की इस हरकत के कारण कई मीडिया कर्मी भी चोटिल हुए हैं, गंभीर चोट आई है और उनके उपकरण भी टूट गए, कैमरे समेत कई। और सबसे बड़ी बात है कि जो महानगर महासचिव हैं, वे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बात को ढकते नजर आए और उन्होंने इस की गलती बताई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखा गया अनुशासनहीनता जो थी पूरी, और जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, कई पत्रकार चोटिल हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, क्या कहिए? देखिए, पहली बात तो दोनों नेता राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे देश में इनकी ख्याति है और इतनी बड़ी जनसभा होनी थी, प्रशासन को मालूम हो, बार बार हम लोग बताने के बावजूद शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और सुरक्षा व्यवस्था की कमी की, जिसके वजह से ये हुआ। बाकी जो है ये सरकार अभी सारी फोर्स अपने यहाँ लगाकर, यहाँ फोर्स की कमी देकर ये पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी की है। मैं रविंद्र यादव, समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव। पड़ीला में अखिलेश यादव राहुल गांधी की संयुक्त सभा में जहां भगदड़ हुई थी और सब ठिकरा पुलिस के सर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने फोड़ा था और गंभीर आरोप प्रशासन पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जहां भीड़ पर नियंत्रण पाया था और अखिलेश और राहुल को सकुशल वहां से रवाना किया था। बता दें, प्रयागराज के फूलपुर संसदीय सीट पर पड़ीला में हुई गठबंधन की जनसभा में माइक खराब होने की वजह से अव्यवस्था फैली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और मीटिंग के लिए पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग पुलिस ने की थी और पर्याप्त बल थे। माइक खराब होने की स्थिति में ये समस्या हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था खंडन करते हुए उपायुक्त गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 19 मई 2024 को कांग्रेस व सपा की फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली थी। इस रैली के संबंध में एक दिन पहले ही दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्षों के साथ में एक एएसएल बैठक की गई थी। बैठक में जो मानक सुनिश्चित किए गए थे, उसका आयोजकों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। आज रैली में अचानक से मंच पर माइक न चलने से अव्यवस्था पैदा हुई, जिसे पुलिस द्वारा मशक्कत से नियंत्रित किया गया व वीआईपी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। पुलिस द्वारा मानकों के अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पड़ीला ग्राम सभा में संयुक्त सभा होनी थी, वहीं भीड़ बेकाबू हो गई और जिसके वजह से अखिलेश और राहुल गांधी को बैरंग वापस लौटना पड़ा और किसी प्रकार की सभा को उन्होंने संबोधित नहीं किया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के सपा एमएलसी मान सिंह यादव, फूलपुर प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य, गंगा पार अध्यक्ष अनिल यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसके बाद पत्रकारों से उन्होंने अपने आप को बचाते हुए प्रशासन पर सारा ठिकरा फोड़ना चाहा, जिसके बाद पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि पत्रकारों ने आंखों देखी चीज़ को जब बोला तो उस पर समाजवादी पार्टी को छुपाने के लिए जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने पुलिस प्रशासन पर ठिकरा फोड़ा। एमएलसी मान सिंह ने बताया कि भाजपा अपनी हार को देखकर बौखला गई है और इसलिए हम सबको पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं दी जा रही कार्यक्रम करने के लिए। कार्यक्रम की व्यवस्था सही ना होने की वजह से पत्रकारों ने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी, मगर जिस तरह से कार्यक्रम में आज समाजवादी पार्टी के कारण बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोग की जान जा सकती थी, कई पत्रकार चोटिल हुए और उनके उपकरण भी टूटे, जिससे पत्रकार नाराज़ थे और पत्रकार और
समाजवादी पार्टी के नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई और पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार करके वहां से चले गए। संगम नगरी प्रयागराज का लीडर रोड क्षेत्र बना नशेड़ियों का अड्डा। यहाँ पर खुलेआम किस तरह से मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं युवक। बता दें, यहाँ पर जिस तरह से खुलेआम मादक पदार्थ का सेवन करते हैं युवक और इनमें ज़रा भी पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं इन नशेड़ियों को जब कोई स्थानीय दुकानदार या कोई भी मना करता है तो उनसे झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं और इनमें ज़रा भी किसी प्रकार का खौफ नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम ये नशेड़ी गांजे का प्रयोग करता दिखाई दे रहा है और इसके पास कहां से ये गांजा आया है। सबसे बड़ी बात है, गांजा अवैध तरीके से कहां से बिक रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये युवा पीढ़ी किस तरह से खोखली हो रही है नशे की लत में, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मगर जिस तरह से ये युवक यहाँ पर खुलेआम सड़क पर बैठकर गांजा बनाता दिखाई दिया है और नशेड़ी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब देखना होगा इन नशेड़ियों पर किस तरह से लगाम लगती है या फिर खुलेआम यहीं पर ये नशा करते रहते हैं। प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गई जब ईश्वर शरण विश्वविद्यालय छात्रावास के छात्र और लॉज मालिक के बीच विवाद का मामला सामने आया, जहां छात्रावास के छात्र और लॉज मालिक के विवाद में बमबाजी हुई है। वहीं से गुजर रहे राहगीर बुजुर्ग व्यक्ति का पैर टूट गया बमबाजी के कारण और एक युवक को छर्रा लगा है। बता दें, घायल दोनों लोग मीडिया कर्मी के पिता और बेटे हैं, जिन्हें घायलों को इलाज के लिए बेली अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मौके पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है और ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रत्यक्षदर्शी का, आइए दिखाते हैं आपको। वहीं एक चाट की दुकान है, फूल माला वाला बैठता है, अरे सामने अपू बैठी की दुकान है। वही भैया चाट बनवा रहा था, हमारी को तबीयत ठीक नहीं थी, मंदिर में बैठे थे। वही भैया एक गली है अपू मेडिकल स्टोर के बगल में, उसमें 10-15 लौंडे डंडा उंडा लेके घुसे दौड़ के, तो वहाँ 2-3 बम अंदर चले गए। ठीक, सड़क पे बहुत भीड़ लग गई थी, तो हम लोग भैया चाट पैक करवा के आगे चले आए। वहाँ एक लड़का जो है भाग के वहाँ से, मंदिर के बगल एक चैनल है उसी में घुस गए, तो 20 लड़के हॉस्टल की तरफ से डंडा लाठी लेके आए, उसका चैनल पीटने लगे। तो ऊपर से उसने सड़क पे 2 बम मारे। हम लोग काफी आगे निकल गए, भैया 2 बम उसने तिरछा ऐसे मारे। इधर आप जा रहे थे? इधर हम लोग भाग रहे थे अमरनाथ शुक्ला के घर, अम्बेडकर हॉस्टल है उसके पास। उधर उसने 2 बम तिरछा सड़क पर मार दिया, वो हमारे करीब 20 फुट पीछे गिरा और उतने में हमारा पैर झूल गया भैया, आगे हमारा पैरे न मारा। तो हम वहीं बैठ गए तो बगल में दुकान थी, उसने हमको पकड़ के दुकान में बैठाया। तो उसने देखा कि पैर टूट गया तो उसने अंगूछा बांध दिया इसमें। फिर हम वहीं 1 घंटा बैठे रहे। और आपके साथ एक बच्चा भी था, बताइए। बच्चा भाग के अमरनाथ शुक्ला के घर तक भाग गया। अच्छा, उसको भी लगाया था? उसको भी लगाया भैया, वो लेटा है। अपना नाम बता दीजिए। भैया राम आश्रम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।